नमस्कार, केबीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मोना। आज हमारे कार्यक्रम इनसे मिलिए में एक खास मेहमान हमारे साथ है। हमारे साथ हैं लखनपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी श्वेता रॉय, जो शहरी महिला होने के बावजूद गांव में जाकर गांव का स्वरूप बदलना चाहती है। श्वेता जी, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मोना जी, आपका और केबीसी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए और मेरी बात मैं जनता तक पहुँचा सकूँ ये मौका देने के लिए। और अहमदाबाद और लखनपुर की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपने महिला होकर राजनीति में आने का क्यों सोचा? सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अपेक्षाकृत राजनीति में कम सक्रिय होती हैं। ऐसा नहीं है, आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, बल्कि महिलाएं और भी क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। वैसे ही राजनीति में भी महिलाएं आ रही हैं, आगे आ रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। महिला पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं, मैं खुद चाहूँगी कि एक महिला होकर कि मैं एक ऐसी आवाज़ बन सकूं जो बाकी सारी महिलाओं को और भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित करे और जागरूक करे। आपने लखनपुर पंचायत से ही चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? देखिए, ऐसा है कि लखनपुर पंचायत मेरा घर है, मेरा ससुराल है। मेरी शादी हुई थी वहाँ पे दिल्ली दीवानगंज गांव में। मेरे ससुर जी वहाँ पे निर्विरोध भी मुखिया रहे हैं, कंटिन्यूसली 20 साल बैक टू बैक मुखिया रहे हैं। और राजनीति में या फिर यूँ कहिए कि लखनपुर पंचायत से मुखिया चुनने का मेरा डिसीजन इसीलिए था कि मेरे हस्बैंड का, संजीव राय मेरे हस्बैंड का नाम है, उनका ये सपना था कि चूँकि वो उसी पंचायत से बिलोंग करते थे, वो पंचायत निखरे, सवरे और आगे निखर के सामने आए। वहाँ पे जो भी बेसिक डेवलपमेंट है, जो उपेक्षित है, वो ठीक हो जाए। और ये मेरे ससुर जी का भी सपना था और संजीव का भी यही सपना था। अगर जनता आपको चुनती है, तो मुखिया बनाती है, तो आप लखनपुर पंचायत के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत कुछ करना चाहूँगी, बहुत कुछ। और मैं गुजारिश करती हूँ जनता ये सुने कि अगर मुझे जनता इस बार जनादेश देती है तो जो भी कमियां हैं, हम कह सकते हैं, जो चीज़ जो उपेक्षित है, जो डिप्राइव्ड जगह है लखनपुर, वो बिल्कुल उसका सूरत हाल में बदलने की कोशिश करूंगी। वहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है कटाव। हम सब जानते हैं कि गंगा और महानंदा के कटाव का मार झेल रही है लखनपुर। सबसे पहले तो लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। जान से ज़्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखता। वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने पति को खोया है और मैं जानती हूँ कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। तो सबसे पहले जो मेरा एजेंडा है और जो मेरे लिस्ट में है वो है कटाव को रोकना। और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आगे सरकार तक बात पहुंचानी पड़े, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है जो कि लोग जूझ रहे हैं। देखिए, बाढ़ खत्म हो गया, लेकिन फिर से ये विभीषिका बन के सामने आई है। कटाव अभी भी जारी है, लोगों का विस्थापित होना जारी है। तो ये चीज़ पे रोक लगना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। श्वेता जी, आप शहर में रहती हैं, आपका घर यहाँ पर है, तो आप लखनपुर की पंचायत जो जनता है उन्हें कितना वक्त दे पाएंगे? ये सवाल तो आपका बहुत ही सटीक और मेरे ख्याल से जनता भी जानना चाहेगी कि देखिए, मैं भले ही शहर में रहती हूँ, क्योंकि हमारे शहर में सबसे पहले तो एजुकेटेड होना, एक महिला के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए शहर में शिक्षा प्राप्त करना वो भी ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करके मैंने देखा है कि सही शिक्षा वो है, या शिक्षित वही कहलाता है, जो कि अपने ग्रास रूट लेवल यानी ज़मीनी जो सच्चाई है उससे ना भागे, बल्कि शिक्षित होके वो वापस वहाँ जा सके और वहाँ के लोगों को जागरूक कर सके और वहाँ की समस्याओं को उठाकर आगे बढ़ा सके और कोशिश करे
और बिल्कुल ऑनेस्ट एफर्ट करे कि वहाँ के लोग जो है जो समस्या से जूझ रहे हैं वो उनसे निदान मिले। और चाहे मैं शहर में रहती हूँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा जो रूह है ना, जो बोलते हैं कि मेरी जो सांसें हैं वो मेरे गांव से जुड़ी हुई है और लोग अब जान गए हैं बिल्कुल। और सबसे प्राइम जो लोगों को बेनिफिट मिलेगा मेरे शहर में भी रहने से वो है कि अल्टीमेटली ब्लॉक लेवल का जो भी काम है वो शहर में ही आके कंप्लीट होता है। तो ये लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। मैं इस पे फोकस करना चाहूँगी कि ये जनता के लिए प्लस पॉइंट है, मेरा शहर में रहना, लोगों को पहचानना, उनसे जान पहचान रखना, ताकि जो काम होने में लेट हो या डिले हो वो जल्दी से मैं करा सकूं। बिल्कुल सही कहा आपने। श्वेता जी, जनता आपको ही वोट क्यों दे? मैंने अपनी तमाम बातों को, भावनाओं को जनता के सामने रखा है। जनता मेरे बैकग्राउंड से बिल्कुल वाकिफ़ है। मेरे जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो वाकिफ़ है, वो जानती है कि मेरे ससुर जी का किया हुआ कितना सारा काम है। आज दिल्ली दीवानगंज में स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद में मेरे ससुराल वालों ने कभी फ़र्क नहीं किया। जितनी ज़मीन मंदिर को मिली है उतनी ही ज़मीन मस्जिद को भी मिली है। तो ये सारा कार्य जो मेरे ससुर जी ने किया है, और मेरे पति संजीव राय का जो विजन था कि लखनपुर चमक के कुछ अलग बन के निकल के आ सके, हालांकि उनको वक्त नहीं मिला, वक्त से पहले वो चले गए। ये जनता के लिए एक मेरे लिए तो जो पर्सनल लॉस है ही, लेकिन जनता के लिए भी ये बिल्कुल एक अपूर्ण क्षति, मतलब क्षति है जिसको मैं चाहती हूँ पूरा करना। जो भी अनफिनिश्ड ड्रीम्स है मेरे ससुर जी का, जो अधूरा सपना है मेरे पति का, मैं उसको पूरा करना चाहूँगी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि आजकल राजनीति कैसी हो रही है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं जेब भरो राजनीति। लेकिन मैं जनता को बोलना चाहूँगी, अगर आप मुझे चुन के लाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऊपर वाले का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे बस चाहिए आप लोगों का प्यार और विश्वास और आप लोगों का साथ, ताकि मैं लखनपुर को एक अलग दिशा में लेके जा सकूं, और वो मैं करके रहूंगी। बहुत बड़ी बात कही आपने, और जनता को इस बात को समझना चाहिए। आगे हम पूछना चाहेंगे श्वेता जी कि बहुत ग्रामीणों की समस्या होती है कि उन तक प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड जो सरकार, इस बीच जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों को बहुत ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की, लेकिन जो मुखिया रहते हैं वो उन तक पहुँचने नहीं देते हैं। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या जो ये विकास की योजनाएँ हैं क्या उनके घर तक पहुँचेगी? ये तो जग जाहिर बात है कि जो भी मुखिया बनते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं, फिर बन के वो क्या करने लगते हैं, बिल्कुल मतलब यूँ कहिए कि लूट खसोट की राजनीति होती है। और ये जो आप बोल रही हैं बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं, और मतलब ये तो मिलना ही चाहिए जनता को, बिल्कुल मिलना चाहिए। इन सब से जनता डिप्राइव्ड है, क्योंकि पैसा आता है और फिर बंदरबाट हो जाती है, ये हम और आप सब जानते हैं। तो ज़रूरत है, अब बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों को हम रोकें, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। और ये तब हो सकेगा जब मैं जागरूक बनूंगी और जनता भी मेरे साथ जागरूक बनेगी। बिल्कुल सही कहा। श्वेता जी, अगर इस बार जनता आपको बहुमत देकर जीत दिलाती है तो लखनपुर पंचायत का स्वरूप कैसा होगा? मैं जनता से दरख्वास्त करूंगी कि आप बिल्कुल इस बार जागरूक होइए और मुझे जनादेश दीजिए, और फिर देखिए लखनपुर आज जो है वो 5 साल में वो लखनपुर तो बिल्कुल नहीं रहेगा जो आज है। जनता हर एक चीज़ से डिप्राइव्ड है, हर एक चीज़ की मोहताज है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा अगर मैं चुन के आती हूँ। और मेरे ख्याल से अब जनता भी जान चुकी है कि श्वेता राय को अगर मुखिया बना के आगे लाया जाए तो क्या कर सकती है। और बिल्कुल जो भी मैंने आपको गिनवाया, जैसे हेल्थ, हॉस्पिटल, उसके बाद आपका एजुकेशन, ये सब तो प्राइम है। तो ये सब चेंजेस, और रोड्स बहुत ही मेन एजेंडा है, क्योंकि रोड्स इसीलिए क्योंकि जब मैं ही नहीं पहुंच पाऊंगी तो मैं कैसे काम करूंगी। तो ये सारे प्राइम एजेंडे हैं जो कि मेरे लिस्ट में है ऑलरेडी, और मैं जानती हूँ कि इस बार जनता मुझे जनादेश जरूर देगी, क्योंकि जनता भी बदलाव चाह रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आखिरी सवाल, एक बार अपनी जनता से आप अपील कर दें कि कैसा जो परिवर्तन है वो लखनपुर पंचायत में होने वाला है, क्या जो विकास की जो एक लहर है वो किस तरीके से आपके आने के बाद आएगी?
लखनपुर की जनता से ये गुजारिश है कि इस बार आप लोग जागिए। ये प्रलोभन पैसे का, शराब का, ये सब क्षण भर का है। अगर आप किसी गलत प्रतिनिधि को चुनते हैं तो आपका पूरा 5 साल, दोस्तों 5 साल पीछे चले जाते हैं आप। और ये यकीनन आप लोग भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह की जिंदगी आप लोग जी रहे हैं आपके बच्चे भी इस तरह की जिंदगी जिए। तो इस बार आप लोग जागरूक बनिए और बिल्कुल वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो कि लायक हो, शिक्षित हो और जिनको पैसे के लेन देन से वो दूर हो, इन सब चीजों का प्रलोभन ना वो दे और ना उनको खुद हो। तो ये पूरा ही दारोमदार जनता पे है। मैं गुजारिश करूंगी जनता को हाथ जोड़कर कि इस बार सही का साथ दे और सही चुन के सामने लाएं। बिल्कुल सही कहा श्वेता जी आपने। वोट के बाद मतगणना होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या जनता ने आपकी बातों पर विश्वास किया है या नहीं। परिवर्तन जिस तरीके से पंचायती चुनाव में इस बार दिख रहा है, परिवर्तन चाह रही है जनता। आप एक बार चुन के देखें श्वेता जी को, किस तरीके से विकास होगा वो आपके सामने रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोना जी। जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से केबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।